नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के लिए ड्राइवर मांग रहे समर्थन। प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। और श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर के विभिन्न वार्डों में निकल रही प्रभात फेरी। अब खबरें विस्तार से। हिट एंड रन कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने एक बार फिर स्टीयरिंग छोड़ो अभियान की शुरुआत 10 जनवरी से करने का ऐलान किया है। इससे पहले 9 जनवरी को ड्राइवर संगठन के द्वारा राजनांदगांव के नेशनल हाईवे पर ट्रकों को रोककर ट्रक नहीं चलाने, स्टीयरिंग छोड़ने समझाइश दी गई। हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवर संगठनों ने स्टीयरिंग छोड़ो अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद इस कानून को अभी लागू नहीं करने का आश्वासन मिलने से ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी। तो वहीं अब इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने 10 जनवरी से स्टीयरिंग छोड़ो अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। वहीं इससे पहले 9 जनवरी को ड्राइवर संगठन के पदाधिकारी ने राजनांदगांव नेशनल हाईवे पर ट्रकों को रोका और ट्रक ड्राइवरों को स्टीयरिंग छोड़ने अभियान से जुड़ने की बात कहते हुए ट्रकें नहीं चलाने को लेकर समझाइश दी। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष हेमनाथ देवांगन ने कहा कि जिस तरह से संसद में इस काले कानून को लागू किए जाने की बात कही गई थी, उसी तरह से संसद में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब तक इस कानून को वापस लेने की बात नहीं करते, तब तक हम स्टीयरिंग छोड़ो अभियान चलाएंगे और इसके लिए अन्य वाहन चालकों का समर्थन भी जुटा रहे हैं। हम लोग जो अभी काला कानून जो बना है हिट एंड रन, उनके विरोध में हम लोग हड़ताल करना चाहते हैं। पूरे भारत के जितने भी संगठन हैं और जितने भी ड्राइवर भाई हैं अपने स्वेच्छा से गाड़ी छोड़ना चाहते हैं और हम इसीलिए हम लोग ड्राइवर जो जिसको जानकारी नहीं है उनको समझाइश दे रहे हैं कि आप लोग गाड़ी ना चलाएं जब तक कि जैसे पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने ऐलान किया है, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि पार्लियामेंट में बैठकर अपना जो निरस्त किए हैं उनको पार्लियामेंट में बोल के हमें आश्वासन दे। जब तक कि आश्वासन नहीं देंगे तब तक कि हमारा स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जारी रहेगा। अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के बैनर तले संगठन के पदाधिकारी ड्राइवर ने नेशनल हाईवे पर चल रहे अन्य ट्रकों को रोककर समर्थन मांगा है और 10 जनवरी से स्टीयरिंग छोड़ो अभियान चलाते हुए अपनी ट्रकों को नहीं चलाने उनसे आग्रह किया है। बीते दिनों ट्रक ड्राइवरों की 3 दिवसीय हड़ताल से ही पेट्रोल से लेकर हरी सब्जियों के आयात पर असर पड़ा था। तो वहीं एक बार फिर ट्रक ड्राइवर के हड़ताल में चले जाने से इसका असर सीधे आम जन पर दिखाई देगा। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बछेरा भाटा के 30-40 परिवारों ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने गांव में निवासरत भूमि को आबादी भूमि घोषित कर पट्टा देने की मांग की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बछेरा भाटा के 30 से 40 परिवारों ने राजनांदगांव कलेक्टर से गुहार लगाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। ग्राम बछेरा भाटा में लगभग 60 से 70 वर्षों से इन परिवार के लोग निवास कर रहे हैं, जिनकी 3 से 4 पीढ़ी बीत गई, लेकिन उन्हें निवासरत भूमि का पट्टा अब तक नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ही ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और कच्चे मकान में ही रहने को मजबूर हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची बुजुर्ग महिला रमलाबाई और चंदाबाई साहू ने कहा कि उनका परिवार लगभग 75 वर्षों से वहां निवासरत है, लेकिन उसे आबादी भूमि घोषित कर पट्टा नहीं दिया गया है, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने राजनांदगांव कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द पट्टा वितरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। डोंगरगढ़ बछेरा भाट हमें रथन हमला 75 साल हो गए है, हमारे पर्चा पट्टा हो मिले नहीं है कि कानून मिले नहीं है, मिले अब बहुत दूर से आए हैं। इससे पहले और कहीं आवेदन दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं आवेदन। तो वहाँ का बोली 3 बार हो गई। अपन घर के रहने के लिए व्यवसाय नहीं है, उसके लिए हम 75 साल हो गए है, हमला घर के आबादी नहीं मिल रहा है। इससे पहले आवेदन और दिए थे आप लोग? 3 बार। तो उस पर कार्रवाई हुई नहीं? नहीं हो
तो वहाँ कितना साल हो गया आपको रहते हुए? 75 साल। बछेरा भाटा के पीड़ित परिवारों ने इससे पहले भी 3 से 4 बार आवेदन देकर आबादी भूमि पट्टे की मांग की है, लेकिन उन्हें पट्टा वितरित नहीं किया गया, जिसकी वजह से वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हर कच्चे मकान को पक्का बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, लेकिन कई जरूरतमंद परिवारों को अभी भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। बछेरा भाटा के इन परिवार के लोग अभी भी कच्चे मकान में रहने मजबूर हैं। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर के गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में नाटक जब मैं सिर्फ औरत होती हूँ का मंचन किया गया। इस नाटक में हिंदू मुस्लिम दंगों में अपनों के बिछड़ने का मर्म छुपा है, वहीं दंगों में फंसे परिवार की कश्मकश को बताया गया है। इस नाटक ने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। नाटक के प्रति लोगों में रुचि जागृत करने और लुप्त हो रही नाटक को पुनः जागृत करने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के कलाकारों द्वारा शहर के गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में जब मैं सिर्फ औरत होती हूँ नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक के माध्यम से नारी सशक्तिकरण और नारी प्रधानता का बखूबी मंचन किया गया है। जब मैं सिर्फ औरत होती हूँ नाटक में हिंदू मुस्लिम दंगों में अपनों के बिछड़ने का मर्म छुपा है, वहीं दंगों में फंसे परिवार की कश्मकश को बताया गया है। इस नाटक में 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन को दिखाया गया है कि किस तरह से हिंदू परिवार मुस्लिम परिवार के घर शरण लेता है। नाटक में समाज में नारी की मजबूती को दिखाया गया है। नाटक के माध्यम से बताया गया है कि आज नारी मजबूत है और अपना बचाव अपने आप कर सकती है। अरे शर्म करो सेना, शर्म करो तुम लोग। ऊपर वाले की दरबार में इन सबको पेश होना है। क्या मुँह लेके जाओगे किसी की बीवी और बहन के साथ? मैं अपने सीने के जलते कड़कते उन बिजलियों से जिन्हें झुलसा देना चाहती हूँ, आज वही मेरे घर में शरणार्थी बने हैं। अम्मी, जरा इधर आओ। ओ अम्मी, अम्मी। यह है संसार। ये दोनों खूबसूरत हैं। मैं सोचती हूँ अगर मेरी बेटी की नजर इन्हें पड़ जाए तो। याद क्या करी बहन जी, बेटियां सबकी एक समान होती है। मैं आपका दर्द समझता हूँ, पर तुम्हारा ये दर्द मेरे सीने में जलते बदले की आग को ठंडा करने के लिए काफी हो। शक है मुझे इस पर। नाटक जब मैं सिर्फ एक औरत होती हूँ का निर्देशन रितेश सिंघाड़े ने किया है, जो कि एक रंगकर्मी है। उन्होंने बताया कि नाटक के माध्यम से नारी सशक्त है, इसको दर्शाया गया है। आज का आयोजन राजनांदगांव थिएटर करके एक संस्था हमने बनाया है, राजनांदगांव थिएटर करके, जिसमें नए और पुराने दोनों कलाकार हैं। और इस थिएटर के माध्यम से एक तो हम चाहते हैं कि लोगों में नाटकों के प्रति रुचि बढ़े और नाटक जो विलुप्त हो रहे हैं आज हमारे देश में वो विलुप्त ना हो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है एक अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का। और आज का जो हमारा नाटक था जब मैं सिर्फ औरत होती है, भूपेंद्र पाली जी का ड्रामा है और काफ़ी राज्यों में भी खेला गया है। साथ ही ये जो ड्रामा है ये दर्शाता है कि एक औरत जब एक औरत के लिए लड़ती है, क्योंकि इसमें संप्रदाय नहीं होता, संप्रदाय का दृष्टिकोण नहीं होता, एक मानव के लिए जिस प्रकार से जब खड़े होता है वो वाली बात है इस प्ले में। तो दो परिवारों के बीच में ये कहानी है। नाटक जब मैं सिर्फ एक औरत होती हूँ के मंचन अवसर पर मुख्य अतिथि महापौर हेमा देशमुख थी। इस मौके पर उन्होंने कलाकारों को सफल मंचन के लिए बधाई दी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रभात फेरी। राजनांदगांव शहर में फिर एक बार भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 का भव्य शुभारंभ 15 दिसंबर से 28 जनवरी 2024 तक। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजड़ी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ,
खादी शर्ट, कश्मीरी शॉल, लेडीज टॉप, फैंसी ज्वेलरी और भी बहुत कुछ। 25,000 वैरायटियां एक ही जगह उपलब्ध है। स्टेट हाई स्कूल मैदान ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें?
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न देश भर में नजर आ रहा है। राजनांदगांव शहर में भी श्रद्धालु प्रभात फेरी निकालकर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जानी है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। राजनांदगांव शहर के विभिन्न वार्डों में श्रद्धालु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रभात फेरी निकालते हुए धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शहर के मोतीपुर, रामनगर, शंकरपुर, शांतिनगर क्षेत्र में भी सुबह लगभग 4:30 बजे बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे प्रभात फेरी में शामिल होकर धर्म जागरूकता फैला रहे हैं। शहर के मोतीपुर वार्ड की महिलाओं द्वारा प्रतिदिन सुबह 4:30 से सुबह 6 बजे तक ढोल मंजीरे के साथ भजन कीर्तन करते हुए प्रभात फेरियां निकालकर जनमानस को जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं प्रभात फेरी में शामिल होने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। भगवान राम के भजनों से सुबह की शुरुआत करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन प्रभात फेरियों में शामिल हो रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। नवगठित जिला खैरागढ़ छुकेदान गंडई के गंडई नगर में किसान सम्मेलन एवं संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कृषि वैज्ञानिकों ने जैविक खेती के गुर बताए। वहीं सम्मेलन में शामिल किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। नवीन जिला खैरागढ़ छुकेदान गंडई के गंडई नगर में 8 जनवरी को किसान सम्मेलन एवं कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 5 जिलों के लगभग 300 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया, वहीं अपने अनुभव को साझा किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से पहुंचे कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत खेती और जैविक खेती के गुर बताए। कृषि वैज्ञानिकों ने सम्मेलन के माध्यम से किसानों को कम लागत में अधिक पैदावार करने तथा ऑर्गेनिक खाद उपयोग करने की जानकारी दी। किसान सम्मेलन में खैरागढ़ के पूर्व विधायक गिरवर जंगेल भी शामिल हुए। इन्होंने बताया कि वे स्वयं भी किसान हैं और आधुनिक तरीके से खेती करने की जानकारी किसानों को दी गई। इसी तरह सीताराम एग्री क्लिनिक के संचालक अनिल कुमार ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि किसान खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ें, पैदावार अच्छा हो, दवा का उपयोग कम करें एवं जैविक खाद का उपयोग अधिक करें। साथ ही किस मौसम में क्या क्या फसल लगाया गया, कब और कैसे दवाइयों का इस्तेमाल किया गया, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकी या नहीं, इस संबंध में जानकारी आदान प्रदान करने के लिए सम्मेलन एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज का कार्यक्रम किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये सीताराम एग्री क्लिनिक का उद्घाटन का दिन है 8 जनवरी। इस अवसर पे किसान जो है खेती में आगे बढ़े, दवा का प्रयोग कम हो और उपज अच्छा बढ़े। तो किसान के लिए उसी संबंध में क्या क्या फसल लगाए और उनका उपज कैसा रहा, बीमारी कैसा कम लगा, दवाई का प्रयोग कैसे किए, कितना उपज आया, वही संबंध में ये किसान सम्मेलन एवं कृषक गोष्ठी में दवाई एवं उन्नत बीज की प्रदर्शनी भी लगाई गई। सम्मेलन में कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव और खैरागढ़ छुकेदान गंडई जिले के सैकड़ों किसान सम्मिलित हुए। गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम राजनांदगांव द्वारा राजनांदगांव शहर को स्वच्छ रखने की दिशा में कार्य किया जाता है, लेकिन शहर की स्वच्छता यहाँ की व्यवस्था को देखकर समझा जा सकता है। यहाँ कई नाले नालियाँ जाम हैं, तो वहीं शहर के कई जगहों पर कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर अंक हासिल करने के लिए राजनांदगांव नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में भरसक प्रयास होते हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। शहर के ठेके वाले वार्डों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, तो वहीं नाले नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के चलते कचरे से अटी पड़ी है। मंगलवार को शहर के नंदई चौक के समीप नाली से निकले कचरे का अंबार नजर आया। सड़क के एक किनारे में पड़े इस कचरे से काफ़ी बदबू भी आती रही और राहगीरों को यहाँ से आवागमन में परेशानी हुई। वहीं शहर के अन्य क्षेत्रों में भी सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। कई क्षेत्रों में नालियाँ नियमित साफ नहीं होती हैं, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में कचरा डंप करने के बाद उठाया जाता है, जिससे बदबू आती है और लोग परेशान रहते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी राजनांदगांव नगर निगम के विभिन्न वार्डों में सफाई व्यवस्था महज खानापूर्ति ही नजर आती है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।